ओम। सभी वेद अभिमानियों को मेरा नमस्ते। ऋग्वेद में प्रमुख 3 स्वर है: उदात्त, अनुदात्त और स्वरित। आज हम वेद पढ़ने के लिए जिन प्रमुख स्वरों की ज़रूरत है, जानने की ज़रूरत है, उन 3 प्रमुख स्वरों के विषय में जानने का प्रयत्न करेंगे। और उसमें प्रथम है उदात्त। जैसे मैंने लिखा है वहाँ पर अ, आ, इ, ई, उ, ऋ, ए, ऐ, ओ, औ, अम, अह। तो इनका इस प्रकार उच्चारण होगा वेद में सब तरफ। और द्वितीय है अनुदात्त। यहाँ पर आप देख सकते हैं हर मंत्र में आपको एक सिंबल दिखेगा, सिंबल जो नीचे उसके अनुदात्त लाइन दिखी होगी, रेखा। तो उसका उच्चारण मैंने नीचे सभी को आई को एक रेखा दी है नीचे, तो उसको ह्रस्व है तो और उसको दीर्घ है आ नीचे की तरफ आ ई ई उ ओ ऋ ए ऐ ई ओ औ आहा। तो इस प्रकार इन अनुदात्तों का उच्चारण किया जाता है। और इसमें तृतीय स्वर है स्वरित स्वर। इसमें जैसे कि आ ई उ ऋ ए ऐ ओ औ अह, इनके ऊपर मैंने एक रेखा, ऊपरी रेखा ऐसे रेखा दी गई है। तो उसका भी उच्चारण जैसे हमने अनुदात्त को नीचे किया था, उसका थोड़ा आ इ ई उ ऋ ए ऐ ई ओ औ अह। तो हमने अभी तक उदात्त, अनुदात्त और स्वरितों का गुण जान लिया है। तो उसका उदाहरण स्वरूप में लेते हैं, जैसे कि व्यंजन क, आधा क प्लस अ, उसको अनुदात्त, तो उसका ह्रस्व अक्षर है ये, तो उच्चारण होगा क प्लस आ, दीर्घ अक्षर का। तो इसमें समझना पड़ेगा हमको कि ह्रस्व अक्षर आने के बाद किस प्रकार उच्चारण हो रहा है और दीर्घ आने के बाद उसी प्रकार की, ह्रस्व अक्षर, दीर्घ का की, उसी प्रकार कु ह्रस्व दीर्घ कु। तो इसी प्रकार सभी अक्षरों को, जैसे ख, ग, घ, च, छ, ज, झ, ट, ठ, ड, ढ, ण, त, थ, द, ध, न, सभी को अनुदात्त लगेगा। तो इसी प्रकार वेदों में उच्चारण होगा। तो इसको हम प्रतिदिन थोड़ा प्रयत्न करेंगे, 2 दिन, तो हम जहाँ पर भी अनुदात्त आता है वहाँ पर हम उसी प्रकार उच्चारण करेंगे। तो इसको आगे हम मंत्र एक लेके उसके हिसाब से हम किस प्रकार उच्चारण होता है उसको भी हम देखेंगे। तो आगे चलते हुए हम स्वरित को जानते हैं। जैसे कि हमने अभी उदात्त का नीचे की बोला गया था, तो यहाँ पर क्या होगा, ख प्लस अ दोनों मिलके क्या होगा, क। कभी भी ह्रस्वाक्षर यहाँ आएगा तो क ऊपर होगा, और क प्लस आ दोनों मिलके क्या होगा, का आ। देखिए यहाँ पर भी उसी प्रकार ह्रस्व आने के बाद किस प्रकार उच्चारण हो रहा है और दीर्घ आने के बाद किस प्रकार हो रहा है। उसी प्रकार की कु, कु, ऋ,
ए ए ऐ ई ओ ओ औ ऊ अम अह। तो इसी प्रकार के ए कई ई को कौ कम। तो इसी प्रकार हम ख घ च छ ज झ ट ठ ड ढ त थ द ध न प फ ब भ सभी को इस प्रकार समझना पड़ेगा और इस प्रकार अभ्यास करेंगे। तो स्वरित के विषय में हमने अभी जान लिया। तो एक मंत्र लेते हैं अभी, जो प्रसिद्ध मंत्र है, फिर उसको लेके हम जानेंगे। तो आप सभी जानते हैं इस मंत्र को। विश्वानि देव सवितर्दुरितानि परासुव यद्भद्रन्तन्न आसुव। यहाँ देख सकते हैं आप, जो श्वा है उसके ऊपर स्वरित है, तो उसको हमने उच्चारण किया विश्वानि, विश्वानि। फिर देव है जो उदात्त है, तो देव सवितर। फिर आया री, आएगा आगे, दो रीतानि परासुव। जो री है ह्रस्व है और अनुदात्त है, तो हमने कैसे किया, री दो रीता नी को नि, दो रीता नि परासुव। हमने जब स्वरित अक्षर सीख रहे थे, स्वर को सीख रहे थे, तो आ प्रैक्टिस की थी। तो इसी प्रकार यहाँ पर परासुव। और आगे आता है यद्भद्रम। यहाँ पर भ है, तो भ के अंदर जो आकार है उसको अनुदात है, तो यद्भद्रम तन्न। यहाँ पर भी आकार है, तन्न आ सुव। जो हमको यहाँ पर उकार का उदाहरण मिल रहा है, सुव। अगर वही दीर्घ रहता तो सुवा होता, लेकिन यहाँ ह्रस्व है, तो हमको कैसा उच्चारण करना है, यद्भद्रन्तन्न आसुव। तो मैं समझता हूँ समझ गए होंगे आप लोग। श्वा आ, इसको समझ लीजिए। फिर दो रीतानि परा आ यद्भद्रम तन्न आसुव। तो यहाँ पर ह्रस्व और दीर्घ दोनों आने के बाद किस प्रकार होता है उसका उदाहरण छोटे रूप में दिया है। आगे और एक मंत्र देंगे, ओम अग्निमीळे पुरोहितं यज्ञस्य देवमृत्विजम् होतारं रत्नधातमम्। यहाँ पर देख सकते हैं आप, अ को अनुदात है, तो हमने किस प्रकार उच्चारण किया उसका, अग्नि। फिर मी को दीर्घ है और उसके ऊपर स्वरित है, मीळे। फिर पू को अनुदात है, ओ पुरो। ही को स्वरित है और ह्रस्व है, पू भी स्वर ह्रस्व है, ही भी ह्रस्व है, तो हम किस प्रकार उच्चारण कर रहे हैं उसका, पुरोहितम यज्ञस्य। तो यज्ञस्य यहाँ पर य अनुदात है और स्य स्वरित है, तो यहाँ पर दोनों आप सीख सकते हैं। यह अनुदात किस प्रकार, यज्ञस्य, य को यज्ञ, स्य को स्वरित को स्य। देव, देव एकार वाले जो भी अक्षर आएंगे, देव। मृ वाले मृत्विजम, जो जम है अनुस्वार है, तो जहाँ पर भी अनुस्वार आएगा वो जम स्वरित बोलना है, वही अनुदात आएगा तो जम होगा। तो आगे उसे बढ़ते हैं, होतारम। वहाँ पर हमको अ अनुदात मिला, यहाँ पर आ जो है स्वरित मिला, होतारम। तो
तो दीर्घ अक्षर ता, मा, का जो भी आएंगे तो उसके ऊपर अगर स्वरित दिख रहा है तो हमको उच्चारण किस प्रकार करना है, ता आ, का आ, खा आ, गा आ, चा आ, इस प्रकार ही। फिर रत्न धा तमम। तो अभी मुझे लगता है कि हमें हमारी तेल बुद्धि यानी जिस प्रकार तेल एक जगह गिरता है तो पूरा फैल जाता है, तो हमको हमारी तेल बुद्धि यूज़ करते हुए इसी प्रकार एक 2 दिन प्रयत्न करेंगे। सभी अक्षरों को स्वर लगाएंगे, अनुदात लगाएंगे, उदात तो है ही, तो स्वरित उदात्त लगाते हुए प्रयत्न करेंगे, प्रैक्टिस करेंगे, तो हम बहुत जल्द ही वेद मंत्रों को सीख सकते हैं। पहले आप अपने नामों को लगाइए, जैसे आपका ह्रस्वाक्षर है तो उसको अनुदात लगा के देखिए, स्वरित लगा के प्रयत्न कीजिए। तो उसी प्रकार प्रैक्टिस करेंगे तो स्वर आ जाएगा आपको। तो मुझे लगता है इसको समझेंगे और आप प्रयत्न करेंगे, प्रैक्टिस करेंगे। ओम धन्यवाद। ओम।